नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैक्ट रजमू। बिहार का दर्दनाक सड़क हादसा। सोचिए आप अपने परिवार के साथ सफर कर रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सब कुछ खत्म कर दे। बिहार में ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की जान गई। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के उस भयानक सड़क हादसे की जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये 13 परिवारों की दुनिया उजाड़ने की कहानी है। क्या हुआ था उस रात, कौन था जिम्मेदार, क्या इस हादसे को रोका जा सकता है? आज हम आपको इस पूरी घटना की गहराई में लेकर जाएंगे। ये हादसा बिहार के एक छोटे से इलाके में हुआ जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। रात का समय था, सड़क पर हल्की सी रोशनी थी, कुछ लोग अपने घर लौट रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार वाहन ने सब कुछ बदल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और फिर एक के बाद एक लोगों को टक्कर मार दी गई। चीख पुकार मच गए, लोग उधर इधर भागने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन 13 लोगों में कोई मासूम बच्चे भी शामिल थे। कुछ अपने परिवार के साथ थे, कुछ अकेले सफर कर रहे थे। हर एक की अपनी एक कहानी थी, अपने सपने थे, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। जब ये खबर उनके परिवारों तक पहुंची तो पूरे इलाके में मातम छा गया। किसी ने अपने बेटे खोया तो किसी ने अपने माता पिता खोया। उनके चीखें आज भी लोगों के दिलों में गुजर रही है। हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पहले रोका जा सकता था? क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी, या फिर खराब सड़क व्यवस्था, या फिर कानून का सही तरीके से पालन नहीं करना? सवाल आज भी खड़े हैं। भारत में हर साल हजारों लोग सड़क में अपनी जान गंवा देते हैं और स्पीड, लापरवाही और नियमों की अनदेखी इनका सपना नतीजा है ऐसे हादसे। रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब एक ड्राइवर नशे के हालत में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी और ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहानी है कि गाड़ी सड़क पर लहराते हुए आ रही थी, जैसे ड्राइवर को होश नहीं था कि वह क्या कर रहा है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। गाड़ी अचानक भीड़ में घुसकर कई लोगों को कुचल दिया। चीख पुकार मच गए, लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप में घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाती तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी। हर लोगों की एक सपना होता है, लेकिन उन 13 लोगों की सपना अचानक एक पल में ही खत्म हो गया है। जब ये खबर उनके परिवारों तक पहुंची तो उनके परिवारों ने इस सदमे को लेकर बहुत रोया। किसी ने अपने भाई खोया तो किसी ने अपने बेटा खोया तो किसी ने अपने माता पिता खो दिया। उनकी चीखें आज भी लोगों के दिलों में गुजर रही है। प्रशासन की प्रतिक्रिया। हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब पहले रोका जा सकता था? जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी, या फिर सिर्फ खराब सड़क का व्यवस्था, या फिर सिर्फ कानून का सही तरीके से पालन न करना? सवाल आज भी खड़े हैं। सड़क सुरक्षा पर चर्चा। भारत में हर साल हजारों लोगों की जाने जाती है। कोई ओवर स्पीड करता है तो कोई लापरवाही और नियमों की अनदेखी, इन सब का नतीजा है ऐसे हादसे। सोचिए आप अपने परिवार के साथ सफर में जा रहे हो और सामने से एक तेज रफ्तार से एक गाड़ी आपको टक्कर मार दे तो आपका परिवार वही खत्म। बिहार में ऐसे ही एक हादसा हुआ, 13 लोगों की जाने जा चुकी थी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। अगर आपको ये 3D एनिमेशन वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये 13 परिवार की दुनिया उजाड़ने की कहानी है। क्या हुआ था उस रात को, कौन था जिम्मेदार, क्या ये पहले इस हादसे को रोका जा सकता था? आज हम आपको इस पूरी घटना की गहराई में लेके जाएंगे। घटना की शुरुआत, यह हादसा बिहार के एक छोटे से इलाके में हुआ जहां लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रात का समय था, कुछ लोग अपने घर लौट रहे थे। अभी अचानक एक तेज रफ्तार की गाड़ी ने सब कुछ बदल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक
ये हादसा तब हुआ जबकि एक ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, 120 की रफ्तार थी और ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गाड़ी सड़क पर लहराते हुए आ रही थी, जैसे ड्राइवर को होश नहीं था, अपना संतुलन खो देता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। गाड़ी ने अचानक भीड़ में घुसकर कई लोगों को कुचल दिया। उस भीड़ में चीख पुकार मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घायलों को तुरंत इलाज के लिए भेजा गया, जहाँ कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बता रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर एम्बुलेंस टाइम में आ जाता तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। पीड़ितों की कहानी, इन 13 लोगों में कई मासूम बच्चे भी शामिल थे जो अपने परिवार के साथ घूमने निकले थे। कुछ अकेले सफर कर रहे थे। हर एक की अपनी कहानी थी, अपने सपने थे, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपना माँ खोया तो किसी ने अपना भाई खोया। प्रशासन की प्रतिक्रिया, हादसे के बाद तुरंत प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए पैसा दिया, लेकिन सवाल ये है कि पैसे से क्या उन लोगों की जिंदगी वापस आ सकती है? क्या उस बहन का भाई आ सकती है? जिम्मेदारी किसकी थी? क्या ये सिर्फ ड्राइवर की गलती थी या फिर खराब सड़क होने के कारण? सड़क सुरक्षा पर चर्चा। भारत में हर साल हजारों लोग ऐसे हादसे में जान गंवा बैठते हैं। सड़कों पर इतनी रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं कि अपना जान गंवा बैठते हैं। तो लोग सुबह घर से निकले थे, उन्हें क्या पता था कि वह वापस नहीं लौटेंगे और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सब कुछ खत्म कर देगा। बिहार में ऐसे ही दर्दनाक हादसों में अपना जान दे देते हैं। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये 13 परिवारों की जिंदगी खत्म होने की कहानी है। क्या हुआ था उस रात को? कौन जिम्मेदार था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हादसा पहले रोका जा सकता था? वीडियो को अंत तक जरूर देखना। घटना से पहले का माहौल सब कुछ सामान्य था। लोग अपने काम से लौट रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिवार अपने घरों की ओर बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। हादसे का भयानक पर रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब एक ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, ड्राइवर का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी सड़क पर लहराते हुए आ रही थी और फिर कुछ ही सेकंड में गाड़ी भीड़ में घुस गई। लोगों को संभालने का मौका भी नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की जानें जा चुकी थी। इस हादसे में मौत का मातम छा गया था और कई लोग गंभीर रूप में घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। दिल तोड़ देने वाली सच्चाई। सोचिए, जो लोग सुबह घर से निकले थे, उन्हें क्या पता था कि वह वापस दोबारा नहीं लौटेंगे। किसी का बेटा खोया तो किसी का माता पिता तो किसी का पूरा परिवार उजड़ गया। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ उसी सड़क पर खत्म हो गया। परिवारों का दर्द। जब ये खबर घर वालों तक पहुंची तो हर तरफ चीख पुकार मच गई। माँ अपने बच्चों के लिए रो रही थी, बच्चे अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे। कुछ घरों में तो एक साथ कई मौत हुई, जिससे पूरा परिवार खत्म हो गया। अस्पताल का मंजर। अस्पताल में घायलों की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ जिंदगियां इतनी पूरी तरह से घायल थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता। परिवार वाले अस्पताल के बाहर इंतजार कर रहे थे। हर मिनट उनके लिए सदियों जैसा लग रहा था। कारण और सच्चाई। इस हादसे की सबसे बड़ी वजह थी शराब पीकर गाड़ी चलाना। ये सिर्फ एक गलती नहीं, ये एक अपराध है। हर साल हजारों लोग इसी वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। सिस्टम और जिम्मेदारी। क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ ड्राइवर था या सिस्टम भी कहीं न कहीं फेल हुआ? क्या सड़क पर निगरानी सही थी या कानून का डर खत्म हो चुका था? ये सवाल आज भी खड़े हैं। यह हादसा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी भी नशे में ड्राइव न करें, क्योंकि आपकी एक गलती तो किसी की पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जागरूक बनाए। अगर आपको ये 3D एनिमेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपना राय जरूर बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।